का खवाई लड़का बच्चा का हम 5 किलो में राशन में हुए थे। कितना दिन खवा बताओ हमें 5 किलो राशन में। हुए थोड़ी हैं, हम आजाद देश के नागरिक हैं। मोदी जी ने भी कहा था 15 लाख रुपया हर खाते में डालेंगे। कहाँ गया 15 लाख रुपया? अमेठी शहर में अंबेडकर नगर तिराहे पर लगा हुआ यह बैनर चर्चा का विषय बन चुका है। दिसंबर 2025 ठंड का मौसम है, परंतु इस ठंड के मौसम में चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे इस बैनर में दिखाया गया है महिलाओं को 40,000 सालाना आर्थिक सहायता। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह बैनर लगाया गया है। झूठ बोलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी योगी जी जा रहे हैं, ऐसा बैनर में दिखाया गया है। वर्षों पहले चुनावी वादों में रोजगार की बात की जाती थी, शिक्षा स्वास्थ्य की बात की जाती थी, परंतु आज ऐसा क्या होता जा रहा है कि चुनावी मुद्दों में आर्थिक सहायता के नाम पर रुपयों का मुद्दा हावी होता जा रहा है। आखिर हमारे देश की राजनीति किस तरफ जा रही है? जिस प्रकार से नेता वर्ष 2 वर्ष पहले से ही चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, इतनी तेजी युवाओं के शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के लिए तैयारी करते तो शायद आज देश की यह स्थिति परिस्थिति न हुई होती और युवा इस प्रकार से सड़कों पर न भटकते। सबसे पहले इस बैनर को अच्छी तरीके से हम दिखा देते हैं। बिहार में 1000 रुपए का मुद्दा काफी हावी रहा, सभी मुद्दे पीछे छूट गए। वहीं अब उत्तर प्रदेश में आपके सामने बैनर लगा हुआ है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता के नाम पर 40,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपसे बता देना चाहता हूँ जी भैया, पहले तो सरकार बनाए तब तो मुद्दा बनाएंगे। अभी तो जो प्रेजेंट टाइम पे डबल इंजन सरकार चल रही है, अभी तो हमको लगता है कि 10 साल चलेगी। क्या अब यह शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात अब नेता मंत्री संतरी नहीं करेंगे? अब सिर्फ आर्थिक सहायता के नाम पर कुछ रुपए का लालच देकर जो है चुनावी हवा बनाई जाएगी? नहीं, रुपया नहीं देना चाहिए, इसे रोजगार देना चाहिए लोगों को। आर्थिक सहायता के नाम पर अगर लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा बांटा जाएगा तो क्या देश का विकास हो पाएगा? नहीं, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, नुकसान होगा देश का। बहुत से ऐसे युवा हैं जो सड़कों पर भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं, आप मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी रोजगार की बात कौन करेगा? सरकार को करनी चाहिए। हम तो कहेंगे कि जो है जो पैसा दिया जा रहा है उसको बंद करके रोजगार दिया जाए। जो इस समय मौजूदा सरकार में है, अगर वो 10,000 देने की बात करेगा तो जो सरकार में नहीं है वो 40,000 देने की बात करेगा। ये तो गलत बात है, बिल्कुल। वो हमको खरीद रहे थे 1000 रुपया देके। आपको क्या लगता है कि कितने वर्षों से शिक्षा स्वास्थ्य या रोजगार का मुद्दा नहीं उठाया जाता उतनी तेजी से जितनी तेजी से समोसे की साइज का मुद्दा उठा दिया जाता है? अगर सोना हमारा 28,000 रुपये में था 2014 में, आज सोना 1,34,000 रुपये पर 10 ग्राम है। ये कह रहे थे कि हमारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। आज हमारा मंगलसूत्र हमारे बहन बेटे को हम पहना सकते हैं? नहीं पहना सकते हैं। 56 रुपये डॉलर जी था। पैसा गिरता जा रहा है। गिरता क्यों जा रहा है? हमारा पैसा क्यों गिर रहा है? हमारा पैसा आज कितने रुपए में हमारा कीमत है? आप बताइए कितने रुपए में पैसा हमारी कीमत है? और यह मुद्दा बहुत ही तेजी से उठाया जा रहा है, जैसा कि कभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया था। बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। अभी हम जाए सरकारी अस्पताल में 5 रुपये पर्ची कटाएंगे और लाइन में लगे 2 घंटा, और डॉक्टर वहाँ कौन बैठा है? कौन बैठा है? फार्मासिस्ट। डॉक्टर नहीं है आपके वहाँ शिक्षा वो स्वास्थ्य विभाग में। जो फार्मासिस्ट है वही दवा लिखता है। एजुकेशन की आप बात करें, एजुकेशन में कोई मुद्दा नहीं उठाने वाला है। जो आपने अभी बिहार वाली बात किया 10,000 मुद्दा, वही अखिलेश यादव की बात किया 40,000 देंगे। ये सब तो एक कहानी है। मोदी जी ने भी कहा था 15 लाख रुपया हर खाते में डालेंगे। कहाँ गया 15 लाख रुपया? जहाँ लोगों को रोजगार की बात करनी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, वहाँ आज रेवड़ी बांटने की बात कही जा रही है कि आर्थिक सहायता के नाम पर हम इतना देंगे। डबल इंजन की सरकार से मतलब है ना, सिंगल इंजन सरकार की मतलब है। हमको रोजगार चाहिए और काम चाहिए जिससे हमारे बच्चे सकुशल रहें। कोई किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता है, परंतु सभी लोगों का यही कहना है कि बच्चों को रोजगार चाहिए। इस पर चुनाव होना चाहिए, ना कि जो है कि आर्थिक सहायता के नाम पर लोगों को रेवड़ी दे दी जाए और देश को इस प्रकार से गर्त में ढकेला जाए। वहाँ दिल्ली में सिलेंडर उठा के कह रही थी कि सिलेंडर इतना महंगा क्यों हुआ।
आलू हम इतने रेट में देंगे, चीनी इतने रेट में देंगे। आज इनकी सरकार है तो ऐसा क्यों है? इस समय देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, इस पर विचार करना होगा और सबसे ज्यादा जनता को विचार करना होगा कि जनता को वह मुद्दे उठाने होंगे ताकि उनके बच्चों को रोजगार मिल सके। इस प्रकार से फ्री की रेवड़ी आर्थिक सहायता के नाम पर लोगों की वोट की खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हम बिके हुए थोड़ी हैं, हम आजाद देश के नागरिक हैं। पहले जो चुनाव लड़ा जात रहा है तो चुनाव में वादा होत रहा, केहू कहत रहा हम गरीबी मिटाऊंगे, केहू कहत रहा हम इनका लड़कन के इतना रोजगार देवे, केहू कहत रहा है कि जो ना है हम जो ना स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करबे ताकि सबका जो ना है अच्छे से इलाज हो सके। परंतु जो है रुपया आर्थिक सहायता के नाम पे ये प्रकार से रुपया बांटे वाली कबो रुपया दिए कि कबो आर्थिक सहायता के नाम पे रुपया जाए भाड़ में जोन बोए जोते ही वो को चल ले तहाँ भाई तना तना लागत लगावत है हम वो को चल ले तहाँ का खवाई लड़का बच्चा का हम 5 किलो में राशन में होए थे, कितना दिन खवाबो बताओ हमें 5 किलो राशन में। सब मुद्दे एक तरफ, दादाजी की अपनी परेशानी है या जो भी किसान है सबकी अपनी परेशानी है। वह मेहनत करते हैं, खाद के लिए लाइन लगाते हैं, परंतु जानवर उनकी फसल नष्ट कर जाते हैं। सब खा लेता है, कुछ बचत नहीं ना, अब का ख्वाहिश है। बहुत से युवा बात करते हैं उन्हें रोजगार नहीं मिलता, वह सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हैं, परंतु जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह आर्थिक सहायता के नाम पर पैसे देने की बातें करती हैं और चुनाव में उन्हें फायदा मिलता है। जैसा कि बिहार में 10,000 रुपए का मुद्दा काफी हावी रहा। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को लगा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी अब ऐसा कुछ करना चाहिए। अमेठी शहर में अंबेडकर तिराहे पर बैनर लगा दिया गया है, महिलाओं को 40,000 सालाना आर्थिक सहायता। इस प्रकार हो रही राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।